नमः संस्कृताएं प्यारे बच्चों, मैं अनुराग कश्यप आपका अपना YouTube चैनल पंकज स्टडी सेंटर पे एक बार मोस्ट वेलकम है। मेरे प्यारे बच्चों, पंकज स्टडी सेंटर से आप ये लाइव या रिकॉर्डेड फॉर्म में जो भी है क्लास देख रहे होंगे, ठीक है, अपने अपने एप्लीकेशन और YouTube पे। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो क्रैश कोर्स की जो बैच है, वो क्रैश कोर्स की बैच की संपूर्ण जानकारी एक बार पुनः मैं आपको दे दूं। और ये जो लगता होगा कि सर क्लास वगैरह सब नहीं हो रही है, बिल्कुल क्लास क्रमबद्ध तरीके से हो रहे हैं। वो कहां हो रहे हैं? तो पंकज स्टडी सेंटर के ऐप पे, ठीक है। तो उस ऐप को जल्दी से आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए और जल्दी से बैच को परचेस कीजिए और हमसे मिलिए उसी प्ले स्टोर के अंदर, दैट मीन्स पंकज स्टडी सेंटर के एप्लीकेशन से, ठीक है। तो चलिए एक बार बता देते हैं क्रैश कोर्स के विषय में। मेरे प्यारे बच्चों, बिहार मैट्रिक परीक्षा 10वीं की जो है ना क्रैश कोर्स, और बिल्कुल जानते हैं वो आप जो कहेंगे सर कितने रुपए में, तो ये जो है ना मेरे प्यारे बच्चों 999 नहीं, हमारे पंकज सर बहुत ही क्या है, दयालु है। मात्र 299 रुपये में आपके लिए क्रैश कोर्स लाया गया और बिल्कुल एकदम फाइन अंदाज में, आसान भाषा में, ठीक है। चलिए इसके अंदर कहिएगा गुरुजी क्या सब मिलेगा? तो इसके अंदर मेरे प्यारे बच्चों आपको मिलने वाला है, क्या मिलने वाला है? तो हम आपको बता देते हैं बच्चों, आपको मिलने वाला है लाइव क्लास, ठीक है। क्या मिलने वाला है? लाइव क्लास, ऑनलाइन टेस्ट, रिकॉर्डिंग क्लास, पीडीएफ नोट्स, डाउट क्लास। हाँ बच्चों, डाउट क्लास भी, जो भी डाउट है एकदम बेहिचक ऑफलाइन की तरह आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद पैनल पीडीएफ, कहिएगा गुरुजी पैनल पीडीएफ क्या है? ये जो पढ़ा रहे हैं ना बच्चों, ये भी आपको पीडीएफ बिल्कुल जो है आपको व्हाट्सएप जो ग्रुप चैनल होगा, ठीक है, उस चैनल के माध्यम से आपको मिल जाएगा सारा कुछ। आप तो एक बार क्रैश कोर्स को परचेस तो कीजिए, वहां पे सब कुछ आपको क्या होगा, उपलब्ध हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर मंगलम, ठीक है। तो एक चीज हमने लाए हैं, टाइम इज मनी, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, टाइम इज मनी। टाइम क्या है ना, बहुत बड़ा क्या है, धन है, बहुत बड़ा रुपया है। क्योंकि ये लगता होगा कई बच्चों को कि सर संस्कृत मेरा बहुत वीक है। संस्कृत वीक होने का यही मतलब है कि आपने संस्कृत पे समय नहीं दिए हैं। दिल से पूछो, सच बोल रहे हैं ना? बोले हाँ गुरुजी बिल्कुल सही बोल रहे हैं, संस्कृत में आप लोग समय नहीं दिए हैं। लेकिन मन में यह भी सवाल आता होगा, क्या सर अभी से पढ़ने से मेरा संस्कृत कंप्लीट हो जाएगा? 110, दैट मीन्स कह सकते हैं कि 100% आपका क्या हो सकता है, कंप्लीट हो सकता है। लेकिन आप लोग जल्दी से हमसे क्या होइए, जुड़ जाइए। तो चलिए क्या कहते हैं समय को लेकर मेरे बच्चों, देखिए जीवन का सबसे बड़ा, ठीक है, जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त है बच्चों। अगर वक्त एक बार चल गया ना, पूरा दोबारा पुनः नहीं आएगा आपके लाइफ में, ठीक है। क्योंकि जो वक्त सिखाता है वह कोई नहीं दुनिया में सिखा पाता है। जो समय सिखाएगा ना आपको, वह दुनिया में कोई नहीं सिखाएगा। इसलिए समय रहते अभी भी आपके पास समय है, और समय के अकॉर्डिंग अगर आप तैयारी करते हैं तो बेहतर कर सकते हैं। चलिए इसके बाद इसमें जो है कुछ बातें को समझ लीजिए। यह चैप्टर में हम लोग पूर्णतः रूप से जो बात करेंगे, उपनिषद पे बात करेंगे। किस पे बात करेंगे? कहिएगा गुरुजी किस पे बात कीजिएगा? उपनिषद, ठीक है। ये उपनिषद देख सकते हैं, और ये कौन है? तो ये वेद व्यास जी हैं। कौन है? वेद व्यास जी हैं, ठीक है। वेद व्यास जी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण बातें हम कर लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसे आपसे यह पूछा जाएगा वेद, ठीक है, वेद की संख्या यदि पूछा जाए तो कहिएगा 4। वेद की संख्या कितने होते बच्चों? 4। अगर वेदांग की संख्या पूछ ले तो कहेंगे 6। वेदांग की संख्या पूछ ले तो बच्चों क्या कहना है? कहना है गुरुजी 6 होते हैं। और संस्कार पूछ ले संस्कार पूछ ले भारतवर्षे, नहीं पूछ लिया जाए आपसे कि संस्कार कितने होते हैं बच्चों, कहेंगे भारतवर्षे 16 संस्कार अस्ति, भारतीय वर्ष नहीं, भारतवर्षे 16 संस्कार अस्ति, एक संस्कार स्वपवित्र विवाह संस्कार अस्ति, ठीक है। तो वो सारे कुछ आपको, लेकिन यहां पे संस्कार की अगर सिर्फ संख्या पूछे तो 16 कहना है। कितना? 16। अच्छा, इस चैप्टर में, इस पाठ में ध्यान दीजिएगा, इस पाठ में मंत्र, ठीक है, इस पाठ में मंत्र की संख्या पूछे कितना मंत्र, तो
याद रखिएगा बच्चों, कितना मंत्र, तो 5 मंत्र। कितना मंत्र बच्चों? 5 मंत्र हैं। और उपनिषद की कुल संख्या, यदि ये आपसे पूछ ले कि उपनिषद की कुल संख्या कितना है, तो याद रखिएगा 108। ठीक है, उपनिषद की कुल संख्या कितने हैं? 108। पुनः एक बार रिवीजन कीजिए। वेद की संख्या 4, वेदांग की संख्या 6, संस्कार की संख्या 16। ठीक है, और इस पाठ में कितने मंत्र हैं? 5। और उपनिषद की कितनी संख्या? 108। चलिए प्यारे बच्चों आगे। तो इसमें जो कुछ समझाना है थोड़ा सा, इसलिए ब्लैंक पेज लिए हैं। ये समझिएगा, जो आपका उपनिषद है, ठीक है, उपनिषद है, ये उपनिषद की यदि हम बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, यदि इस उपनिषद की बात करते हैं तो ये आपका जो है इस प्रकार से इसका संधि विच्छेद होगा। उप, ध्यान दीजिएगा, उप जोड़ नी और सद, तब बराबर आपका क्या होगा? उपनिषद। तो मेरे प्यारे बच्चों कहेंगे सर इसमें कुछ अंतर आपके लिखावटों में देख रहे हैं, यहां पर जो है दंत स्व है और यहां पे मूर्धन्य स्व है। ये दो चीज आप अंतर देखने, आपको ये दो चीज का अंतर आपको मिला होगा, ये स्व और यहां पर ये, तो दंत स्व और मूर्धन्य स्व का अंतर। ये तो हम ये सारे बातों ना हम लोग क्या किस में पढ़ने वाले हैं? व्याकरण में पढ़ने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये व्याकरण की बात है, और व्याकरण जब पढ़ाएंगे तो वहां पे सारा कुछ क्या करेंगे? बताएंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद समझिएगा उपनिषद की अगर संख्या की बात कर लिया जाए, संख्या तो आपको पता ही है 108। और इस चैप्टर के रचयिता कौन है? मंगलम पाठ के रचयिता कौन है? तो मंगलम पाठ के रचयिता महर्षि वेद व्यास है बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए प्रथमः पाठः मंगलम। ठीक है, ये कौन सा पाठ है बच्चों? प्रथमः पाठः मंगलम, ये मंगलम पाठ है आपका। ठीक है, और इस पाठ के रचयिता कौन है? तो आप देख सकते हैं महर्षि वेद व्यास। कहेंगे महर्षि वेद व्यास को, क्या कहेंगे महर्षि वेद व्यास को? नमो नमः। क्या कहेंगे बच्चों? नमो नमः, क्योंकि महर्षि वेद व्यास जी कहीं ना कहीं उपनिषद वगैरह सब के बारे में बहुत अच्छा चर्चा किया, और उन्हीं का देन है आज हम इस चैप्टर को क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आगे कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा, आगे कहा जाता है प्यारे बच्चों, उपनिषदः वैदिक वांग्मय अस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्र अस्य सिद्धांतान प्रकटयन्ति। मेरे प्यारे बच्चों कहते हैं उपनिषद मतलब क्या हो गया? उपनिषद। उपनिषद मतलब क्या हुआ आपका? उपनिषद, इसको कह सकते हैं उपनिषद। ठीक है, उपनिषद। और वैदिक वांग्मय अंतिमे भागे दर्शन शास्त्र सिद्धांत प्रकटयन्ति, इसका मतलब उपनिषद में वैदिक वांग्मय अस्य के जो अंतिम भाग है, अंतिम भाग के दर्शन शास्त्र सिद्धांत से क्या है? प्रकट है। ये जो चैप्टर है बच्चों, इस चैप्टर के विषय में कहा जा रहा है कि उपनिषद जो है वैदिक वांग्मय अस्य के अंतिम भाग होता ना चैप्टर, ठीक है, वहां पे अंतिम भाग दर्शन शास्त्र अस्य सिद्धांतान प्रकटयन्ति, यानी दर्शन शास्त्र के सिद्धांत से प्रकट मतलब प्रकटयन्ति मतलब लिया गया है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे कहा जाता है सर्वत्र। सर्वत्र मतलब होता है सभी। परम पुरुष अस्य परम आत्मनः महिमा प्राधान्यता गीयते। ठीक है, कहते हैं सर्वत्य परम पुरुषस्य, सर्वत्य मतलब सभी, सर्वत्य मतलब क्या होता है बच्चों? सभी। परम पुरुषस्य, परम पुरुष के बारे में चर्चा है। आत्मनः, परम आत्मनः नहीं, परम आत्मनः वैसा आत्मा की बात हो रही है जो परम हो। ठीक है, और महिमा प्राधान्यता गीयते, परम आत्मनः को आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? ईश्वर कह सकते हैं। और इस पाठ में परमपिता परमेश्वर की चर्चा है। परमपिता परमेश्वर की क्या है बच्चों? चर्चा है। तो हम कह सकते हैं सर्वत्य परम पुरुषस्य परम आत्मनः महिमा प्राधान्यता गीयते। इस चैप्टर में परमपिता परमेश्वर की चर्चा है। आगे बढ़े तो यहां सर तेन परम आत्मना जगत व्याप्त अनुशासितम चो अस्ति। मेरे प्यारे बच्चों यहां पे बहुत बच्चे को यह डाउट होगा कि बहुत सारे जो हमारे मित्रगण हैं, ठीक है,
बहुत सारे हमारे जो मित्रगण हैं वो क्या कर देते हैं, इस चौ, ठीक है, ऐसे होता है चौअस्ति, ध्यान देंगे बच्चों, चौअस्ति, इसको पढ़ा जाता है चौअस्ति। लेकिन बहुत हमारे मित्रगण होंगे जो आप देखे होंगे चास्ती पढ़ देते हैं, चास्ती नहीं पढ़ना बच्चों, यहां पे इसका क्या होगा, चौअस्ति। चौ का अर्थ होता है बच्चों, चौ का अर्थ होता है, क्या अर्थ होता है, तो इसका अर्थ होता है और इस अस्थि का अर्थ होता है, कोई दिक्कत, तो वही बोलेंगे, तेन परम आत्मना जगत व्याप्त अनुशासितम चौ अस्ति, कहते हैं तेन, उनसे ही, परम करा कि परम आत्मना जगत व्याप्त अनुशासितम चौ अस्ति, मतलब परम पिता परमेश्वर से ही व्याप्त होकर यह संसार अनुशासित रूप से चल रहे हैं, क्योंकि प्रभु के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है, ठीक है, ऐसा मानते हैं कि नहीं मानते हैं, परम पिता परमेश्वर की कृपा ही है जो आज इतना हरा भरा क्या है, हमारा पर्यावरण है। चलिए, सह एव सर्वेशाम, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सह एव सर्वेशाम तपसाम परम लक्ष्यम, अर्थात सभी का, ऐसा एक बात नहीं है, परमपिता परमेश्वर की स्तुति के लिए सभी व्यक्तियों का यही लक्ष्य है कि परमपिता परमेश्वर की जो है ना क्या करें, गुणगान करें। कहता है सह एव, ठीक है, सह एव सर्वेशाम, सभी का, तपसाम परम लक्ष्यम, सभी का तप है कि परमपिता परमेश्वर के जो है ना भक्ति का गुणगान करें। आगे ध्यान दीजिएगा, अस्मिन् पाठे परम आत्म परा उपनिषदा पद्य आत्मक, बच्चों याद रखिएगा यह चैप्टर पद्य आत्मक है। कैसा चैप्टर है, पद्य आत्मक, ऊपर हम लिख के आपको बताएंगे, पद्य आत्मक पंच मंत्रा संकलितः सन्ति। मेरे प्यारे बच्चों, पाठे अस्मिन जहां जहां आएगा ना, याद रखिएगा बच्चों, पाठे अस्मिन जहां भी आएंगे उसके विषय में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इस पाठ में, पाठे अस्मिन का हिंदी होता है इस पाठ में। तो ये जो चैप्टर है ना, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, परम आत्म परा उपनिषदः पद्य आत्मकः पंच मंत्रा संकलितः सन्ति। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें पढ़ने वाले की जो चैप्टर है, इस चैप्टर में परमपिता परमेश्वर के विषय में, उपनिषद के विषय में, और कैसे दिया हुआ है, पद्य आत्मक, और कितना मंत्र इस चैप्टर में है, 5 मंत्र। इस वीडियो के लास्ट में जरूर आपसे टेस्ट लिया जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो VVI है, जो गैस क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को बताया जाएगा। संकलिता सन्ति, ठीक है, संकलिता मतलब लिया गया और सन्ति मतलब है, ठीक है बच्चों। प्रयास करेंगे कि आप समझ गए, एक बार पूरा का पूरा संस्कृत और पूरा का पूरा इसका हिंदी हम आपको पढ़ के बता देते हैं, ठीक है। जिन बच्चों को नहीं समझ में आया होगा पुनः हम एक बार बता देते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, कहते हैं उपनिषदः वैदिक वाङ्मय अस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतान् प्रकटयन्ति सर्वत्र परम पुरुषस्य आत्मनः महिमा प्राधान्यता गीयते तेन परम आत्मना जगत व्याप्त अनुशासितम च सह एव सर्वेषां तपसां परम लक्ष्यम अस्मिन् पाठे परम आत्मपरा उपनिषदः पद्य आत्मकः पंच मंत्रा संकलितः सन्ति। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। नहीं कहेंगे सर ये तो आप पूजा करा रहे हैं, नहीं पूजा नहीं करा रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो एक बार पुनः इसका हिंदी समझ लीजिएगा। इसका हिंदी है कि उपनिषद वैदिक वाङ्मय अस्य के अंतिम भाग दर्शन शास्त्र के सिद्धांत से प्रकटयन्ति मतलब लिया गया है। सभी परम पुरुष परमात्मा की महिमा का गुणगान करते हैं और परमपिता परमेश्वर से ही व्याप्त होकर अनुशासित होकर यह संसार चल रहे हैं, और सभी व्यक्ति इस संसार के जो भी लोग हैं उन सब का लक्ष्य है कि परमपिता परमेश्वर की मार्ग पर चले, उनके भक्ति का गुणगान करें। इस पाठ में पाठेस्मिन मतलब इस पाठ में परम आत्मपरा मतलब इस पाठ में जो परमात्मा और उपनिषद और पद्यात्मक मतलब इस पाठ में हम लोग परमात्मा उपनिषद के बारे में पढ़ने वाले हैं। कैसे पद में, तो पद्यात्मक कैसे पढ़ने वाले हैं, पद्यात्मक। और पंच मंत्रा संकलितः सन्ति 5 मंत्र हैं। संकलित मतलब
लिया गया और अस्ति मतलब है। मेरे प्यारे बच्चों समझ गए होंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। पहला श्लोक है, ठीक है, पहला श्लोक है प्यारे बच्चों। जल्दी से फटाफट जो है ना आप लोग क्या कीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ठीक है। और इसी तरह से आपको पूरा क्लास मिलने वाला है, ठीक है, पंकज स्टडी सेंटर पे। तो आज ही जाके जल्दी से डाउनलोड कीजिए, ठीक है, और वहां से आप लोग क्रैश कोर्स को परचेज कीजिए। मात्र 299 रुपये में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे प्यारे बच्चों कहा जाता है पहला श्लोक है। कौन सा श्लोक है? पहला श्लोक है। इस पहले श्लोक में ध्यान दीजिएगा। कहते हैं हिरण्मयन पात्रेण सतस्य अपिहितम मुखम। क्या कहते हैं? हिरण्मयन पात्रेण सतस्य अपिहितम मुखम तत्वम पुष्ण आपाविर्णु सत्य धर्माय दृष्टिये। नहीं, इसको हम लोग बोल सकते हैं हिरण्मयन पात्रेण सतस्य अपिहितम मुखम तत्वम पुष्ण आपाविर्णु सत्य धर्माय दृष्टिये। अर्थात हिरण्मयन का अर्थ होता है सोने सा। इसको हम लोग कह सकते हैं बच्चों सोने सा। ध्यान दीजिएगा, इसको कहेंगे सोने, सोने सा। पात्रेन मतलब पात्र से, पात्र से या आवरण से। सतस्य अपिहितम, ये बच्चे जो है ना सतस्य जो आप देख रहे हैं ना, ये सतस्य है। आखिर अगर हम बात करें बच्चों, यदि हम बात करते हैं, ये जो पूरा जो है ना ये इस प्रकार से है आपका, ठीक है, सतस्य। ध्यान दीजिएगा, सतस्य और अपिहितम, जोर अपिहितम, ठीक है बच्चों, अपिहितम। सतस्य का अर्थ होता है सत्य का, ठीक है, इसका अर्थ होगा सत्य का। ध्यान दीजिएगा, सत्य का। और अपिहितम का अर्थ होता है ढका, ढका हुआ, ठीक है, ढका हुआ। मुखम मतलब बच्चों आप जान ही रहे हैं, मुखम मतलब क्या हो जाएगा? मुख हो जाएगा। इसका हिंदी हम कह सकते हैं कि सोने से पात्र, सोने से पात्र। ध्यान दीजिएगा कि हिरण्मयन पात्रेण सतस्य अपिहितम मुखम, सोने जैसे पात्र से सत्य का मुख क्या है? ढका हुआ है। और आगे तत्वम पुष्ण आपाविर्णु, तत्वम, तत्वम, ठीक है, तत् और जोड़ क्या हो जाएगा? त्वम हो जाएगा बच्चों, ये तत्वम है, ठीक है, इसके विषय में चर्चा हो रही है। तत् त्वम, तत् मतलब उसे, अत्वम मतलब तुम। अब पूषण आपाविर्णु मतलब होता है बच्चों सूर्य देव के बारे में चर्चा हो रही है। सत्य धर्माय दृष्टिये, कहते हैं तत् त्वम, तब उसे तुम, हे सूर्य देव उसे तुम क्या करो? हटा दो। फिर से एक बार हिंदी समझेंगे, इसको बोलेंगे सोने सा पात्र से सत्य का मुख। ध्यान दीजिएगा बच्चों, फिर से आपको समझा देते हैं। कहते हैं कि सोने सा, ध्यान दीजिएगा, सोने सा पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है। कोई दिक्कत? बोलेगा नो गुरुजी। तत् त्वम, उसे तुम, पूषण आपाविर्णु सूर्यदेव, सूर्यदेव, सूर्यदेव क्या करो? हटा दो। सत्य धर्माय दृष्टिये, तभी सत्य धर्म की प्राप्ति होगी। एक बार पुनः देखेंगे। सत्य का मुख सोने सा पात्र से ढका हुआ है, इसलिए हे सूर्यदेव सत्य और धर्म को देखने के लिए उस पात्र को हटा दो। मेरे प्यारे बच्चों जो ऊपर आपको समझाए वही आपके नीचे में भी क्या है? लिखा हुआ है। तो इसको आप लोग कॉपी में लिख लेंगे। अच्छा, एक बात आप लोग बुक में बार बार देखते होंगे, ध्यान दीजिएगा, ये जो लिखा हुआ है ईशावास्य, अर्थात ये जो पहला श्लोक है ना, पहला जो श्लोक है ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। और ये 15 क्या है? मेरे प्यारे बच्चों जो ईशावास्य उपनिषद है उसके 15वें भाग से, ईशावास्य उपनिषद के 15वें भाग से क्या किया गया है? इस मंत्र को लिया गया है। और यही ईशावास्य क्या है? उपनिषद है। आप देख सकते हैं यही आपका क्या है? ईशावास्य उपनिषद है मेरे प्यारे बच्चों। इसी बुक से, इसी ग्रंथ से यह मंत्र उठाकर रखा गया, 15वां है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
कहते हैं दूसरा श्लोक। और याद रखिएगा दूसरा श्लोक में किसके विषय में चर्चा है, तो याद रखिएगा बच्चों ये क्वेश्चन पूछता है तो आत्मा के विषय में। दूसरे श्लोक में किसके विषय में चर्चा है, आत्मा के विषय में चर्चा है, ठीक है। और ये किस उपनिषद से लिया गया है, तो कंठोप उपनिषद। कौन उपनिषद, कंठोप उपनिषद। और कंठोप उपनिषद में ये जो आप देख रहे हैं 1 2 ये इस प्रकार से लिखा हुआ है 1 2 और 20, मतलब प्रथम, ध्यान दीजिएगा, प्रथम भाग के द्वितीय अध्याय के 20वां श्लोक है। क्या बोलेंगे, प्रथमो अध्याय के द्वितीय नहीं, प्रथमो अध्याय नहीं, प्रथम भाग के द्वितीय अध्याय के 20वां श्लोक बच्चों, यही लिखा हुआ है। आपके बुक में भी होगा, शायद आप लोग को लग रहा होगा कि सर क्या लिखा हुआ है, तो याद रखिएगा ये जो कंठोप उपनिषद है, ये जो कंठोप उपनिषद है बच्चों, इस कंठोप उपनिषद के प्रथम भाग के द्वितीय अध्याय के 20वां नंबर ये आपका श्लोक है। आइए देखते हैं। अनोर अन्यान महतो मह्यान आत्मस्य जंतो निहितो गुहायाम तम कृतः पश्यति वित्सोको धातु प्रसाद महिमानम आत्मनः। कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्या कहते हैं सुनिएगा। अनोर अन्यान मतलब होता है, इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों होता है, अनोर अन्यान की अगर बात किया जाए तो इसका अर्थ होता है छोटे से छोटे, ठीक है, छोटे से छोटे या सूक्ष्म से सूक्ष्म कह सकते हैं। और महतो मह्यान जो है इसका अर्थ होता है महान से महान, महान से महान बच्चों। तो सूक्ष्म मतलब छोटे से छोटे और महान से महान। आत्मस्य आत्मा, ठीक है, जंतु निहितो गुहायाम मतलब मनुष्य के जो जंतु के हृदय रूपी जो गुफा है उसमें जो आत्मा है, ठीक है, उसी के विषय में चर्चा हो रही है। तम करा की तम क्रुतः, तम क्रुति का मतलब होता है, तम क्रुतः का मतलब होता है कम से कम जानकारी वाले, कम से कम जानकारी वाले प्यारे बच्चों, वह भी जान सकता है, पश्यति देख सकता है, वित्सो को, लेकिन क्या होना चाहिए, वित्सो को काम काज, ठीक है, काम क्रोध और लोभ को जो त्याग कर देते हैं उसी को कहते हैं वित्सो को। कहिएगा प्यारे बच्चों, काम तो सर नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या, वो नहीं, गलत काम के बारे में चर्चा हो रही है। काम और क्रोध और लोभ को जो त्याग कर देंगे वही कौन क्या देख सकते हैं, आत्मा को देख सकते हैं। किसको देख सकते हैं प्यारे बच्चों, आत्मा को देख सकते हैं। धातु प्रसाद, ध्यान दीजिएगा, धातु प्रसाद, ठीक है, महिमानम आत्मनः, धातु का अर्थ होता है ईश्वरी, और प्रसाद मतलब होता है, ठीक है, देखने योग्य। तो धातु प्रसाद ईश्वरी जो कृपा जिनके पास है, दिव्य दृष्टि जिनके पास है, वही किनको देख सकते हैं, ठीक है, वही किनको देख सकते हैं, वही देख सकते हैं आत्मा को, ठीक है। इसलिए कहा गया है धातु प्रसाद महिमानम आत्मनः, जिनके पास दिव्य दृष्टि है बच्चों, ईश्वर का जो है कृपा है, वही आत्मा को देख सकते हैं। एक बार पुनः बच्चों इसका जो है हिंदी बेहतर ढंग से आप क्या कीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है। तो यहां पे आप देख सकते हैं हिंदी है, आत्मा छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा। याद रखिएगा आत्मा कैसा है बच्चों, तो आत्मा की यदि बात किया जाए, आत्मा की बात किया जाए तो आत्मा जो है आपका, आत्मा जो है वो छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा है, जो जीवों के हृदय रूपी गुफा में रहता है, उसको वित्सोकी पुरुष, ठीक है, वित्सोकी पुरुष कौन कौन, क्या क्या त्याग करना पड़ेगा वित्सोकी के लिए, काम, और क्या करना पड़ेगा, क्रोध, और क्या करना पड़ेगा, लोभ, ठीक है। कहा जाता है लोभस पापस कारणम, नहीं, या कहेंगे लोभस पापस सदैव कारणम, लोभ हमेशा पाप का कारण होता है मेरे प्यारे बच्चों। ये देख सकते हैं, ये आपका क्या है, आत्मा है। और इस आत्मा को कौन देख सकता है, जिसके पास दिव्य दृष्टि है वही क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्लोक नंबर 3, सत्यमेव जयते ना निरितम सत्येन पंथता विततो देवयानः येन आक्रमणः। ध्यान दीजिएगा बच्चों, यदि आप श्लोक पे ध्यान नहीं देंगे तो फिर आपके समझ से बाहर हो जाएगा। सबसे पहले तो ये समझ लिए तीसरे श्लोक में किसके विषय में
बात किया जा रहा है। ठीक है, तो किसके विषय में बात किया जा रहा है, जल्दी से बताइए। तीसरे श्लोक में किसके विषय में बात किया जा रहा है, तो इसमें सत्य के विषय में बात हो रही है। किसके विषय में बात हो रही है, सत्य के विषय में बात हो रही है। ठीक है, और कहा जाता है कि सत्यम एव, ये क्या है ना, सत्यम एव। अगर इसको हम ऐसे करेंगे तो ये हो जाएगा सत्यम, सत्यम जोड़ एव। ठीक है, तो याद रखिएगा ये सत्यम जोड़ एव। तो सत्यम एव नहीं, जयते नानिरितम सत्यन पंथा विततो देवयानः, विततो देवयानः। ठीक है, येन क्रम, ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग पढ़ेंगे येन क्रम। ठीक है, इत्यशो हाप्त कामः यत्र तत्र सतस्य परम निधानम। फिर से बच्चों इसको समझिएगा, कहते हैं सत्यमेव जयते नानिरितम सत्येन पंथता विततो देवयानः येन। ठीक है, आक्रमण ऋष्यो हाप्त कामः यत्र तत्र सतस्य परम निधानम। मेरे प्यारे बच्चों, इसके विषय में क्या चर्चा हो रही है, ध्यान दीजिएगा। चर्चा हो रही है कि सत्य की सदा जीत होती है, सत्यमेव जयते। ठीक है, सत्य की सदा जीत होती है, नानिरितम मतलब असत्य की जीत नहीं होती है। ठीक है, और सत्यन पंथता विततो देवयान, अर्थात सत्य जो सत्य के मार्ग पर, पंथा मतलब पथ पर जो चलते हैं, सत्य के जो मार्ग पे चलते हैं, वही देवयानः देवलोक को क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। जो देवलोक के मार्ग पे चलेंगे, देवलोक के जो मार्ग पे चलेंगे, वही क्या प्राप्त कर सकते हैं, परमपिता परमेश्वर की दर्शन प्राप्त कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, और यहां पे हिंदी है, देख सकते हैं, सत्य की जीत होती है झूठ की नहीं। ठीक है, सत्य का मार्ग देवलोक तक फैला होता है। इस रास्ते पर महर्षि या विद्वान लोग चलकर देवलोक तक पहुंच जाते हैं। देवलोक तक क्या करते हैं, पहुंच जाते हैं। और बड़े बड़े आप ऑफिस में बच्चों देखे होंगे कि ये जो है ना, ये सत्यमेव जयते का क्या होता है, फोटो लगा हुआ होता है, नहीं। और याद रखिएगा, आपसे आपके एग्जाम में बिहार बोर्ड में पूछा जाता है सत्यमेव जयते। ठीक है, ये किस उपनिषद से लिया गया है, तो याद रखिएगा किस उपनिषद से लिया गया है, मुंडकोप उपनिषद से लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है श्लोक नंबर 4, और श्लोक नंबर 4 में क्या कहता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। इसमें नदी के विषय में, नदी और विद्वान के विषय में चर्चा है। किसके किसके विषय में चर्चा है बच्चों, तो इसमें याद रखिएगा नदी और किसके विषय में चर्चा है, विद्वान के विषय में चर्चा है। किसके विषय में, विद्वान के विषय में, विद्वान के विषय में चर्चा है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। यथा नद्य स्नद्यमाने समुद्रः, क्या कहते हैं, यथा नद्य स्नद्यमाने समुद्रः। यथा, यथा मतलब जैसे, यथा मतलब जैसे, नद्य मतलब नदी, अस्नद्य माने समुद्र, कहते हैं कि जिस प्रकार से, ठीक है, छोटी छोटी नदियां, जिस प्रकार से छोटी छोटी नदियां अपने नाम रूप को भूलकर, यथा नद्य स्नद्य माने समुद्र अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय। जिस प्रकार से छोटी छोटी यहां पर नदियां दिखाई पड़ रही हैं, शायद आपको छोटी छोटी जो नदियां हैं, हम आपको फिगर बना देते हैं। मान लीजिए ये आपका क्या है ना, नदियां हैं, ये आपका क्या है, नदियां हैं, और ये आपका क्या है, नदियां हैं, और इस प्रकार से इसको समझ लीजिए क्या है, समुद्र है। तो जब इसका पानी जो है, समझिएगा बच्चों, जब इसका जो पानी है, इसका जो पानी है, इसका जो पानी है, ठीक है, इस प्रकार का जो जल है, जब यहाँ पे पूरा एकदम घुल मिल जाएगा, घुल मिल जाएगा, तो बताओ तो, जल्दी से बताओ तो, बता सकेगा कि किस नदी का, किस नदी का है। मान लिया इसको हम लोग कहते हैं गंगा, इसको हम लोग कहते हैं क्या, कोसी, कोसी, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कह सकते हैं यमुना। ठीक है, यमुना, या आप इसको इसमें मिला दीजिए किसको, गंडक को। ठीक है, गंडक को मिला दीजिए, तो गंडक अगर हो गया तो बताइए तो इसमें से अगर मिल गया तो कौन नदी का पानी है, बता सकते हैं क्या, नहीं। तो वही है कि कहा जाता है कि जिस प्रकार से छोटी छोटी नदियां अपने नाम रूप को भूलकर समुद्र में विलीन हो जाती है, ठीक उसी प्रकार तथा विद्वानम नाम रूपाद विमुक्तः प्रात परम पुरुषम उपेति दिव्यम, उसी प्रकार से परम पुरुष भी अपने नाम को भूलकर परम पिता परमेश्वर के आराधना में विलीन हो जाते हैं। चलिए इसका हिंदी हम लोग देखते हैं।
कहते हैं जिस तरह छोटे छोटे नदियां, ठीक है, यहां पे छोटी छोटी नदियां कर लीजिए, जिस तरह छोटी छोटी नदियां अपने नाम रूप को भूलकर समुद्र में विलीन, विलीन मतलब शांत, समुद्र में विलीन बच्चों, ठीक है, समुद्र में विलीन हो जाती है, ठीक उसी प्रकार विद्वान, ठीक है, ईश्वर की भक्ति में विलीन या शांत हो जाती है। मेरे प्यारे बच्चों समझ सकते हैं, यथा नद्य स्नद्य माने समुद्र, ये पूछ देगा कि किस श्लोक से लिया गया है, मतलब किस मंत्र से लिया गया है, तो मेरे प्यारे बच्चों कहेंगे मुंडकप, क्या कहेंगे, मुंडकोप उपनिषद से लिया गया है। इसके बाद ये आप देख सकते हैं ये क्या है, समुद्र, और समुद्र में क्या हो गया, विलीन हो गया, जो नदी वगैरह सब था वो सारा क्या हो गया, विलीन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, श्लोक नंबर 5, वेदा हेमंतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णीय तमसः प्रास्त तमेव विदित्वा मृत्वम एति नद्य पंथा वितते अन्याय। कहते हैं कि ये जो श्वेतर उपनिषद से लिया गया है, आप देख सकते हैं कि ये कौन सी उपनिषद से लिया गया बच्चों, ये श्वेतर उपनिषद से लिया गया है। और श्वेतर उपनिषद के कहां से लिया गया है, तो ये श्वेतर उपनिषद के तृतीय भाग, ठीक है, तृतीय भाग के 8वें श्लोक से लिया गया है। चलिए तो इसका हिंदी हम लोग देख लेते हैं। हिंदी ये रहा कि मैं उस परम पुरुष के बारे में बात हो रही है। किसके विषय में बात हो रही है, परम पुरुष के बारे में बात हो रही है बच्चों। मैं परम पुरुष को जानता हूं, मैं परम पुरुष को क्या करता हूं, जानता हूं। कैसे जानता हूं, क्योंकि मेरे पास दिव्य दृष्टि है, इसलिए मैं परम पुरुष को क्या करता हूं, जानता हूं। जो आदित्य वर्ण के रूप में, ठीक है, जो आदित्य वर्ण के रूप में बच्चों ध्यान दीजिएगा फिर से, मैं उस परम पुरुष को जानता हूं जो आदित्य वर्ण के रूप में अंधकार के आगे प्रकाश, मतलब कि डार्कनेस जो है अगर रहेगा, अंधकार बहुत मतलब ज्यादा क्या रहेगा, अंधकार रहेगा, उस अंधकार को चीरती फाड़ती हुई सूर्य देव क्या करते हैं, सुबह सुबह हमें दर्शन देते हैं। और फिर हम क्या कहते हैं, नहीं ओम सूर्य देवाय नमः, नहीं आप देखे होंगे गंगा नदी के किनारे एकदम जो है सूर्य देव को अर्घ चढ़ाते हैं और क्या कहते हैं, ओम सूर्य देवाय नमः, मतलब सूर्य देव को हम नमस्कार करते हैं। जिसे जानकर मृत्यु को भी पार कर जाता है और इसके अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, इसके अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं है। आपको जो है ये देख सकते हैं ना, आप इस चीज को देख सकते हैं, ये है सत्य मार्ग पे चलने वाले व्यक्ति। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका VVI सब्जेक्टिव है, क्या है, VVI सब्जेक्टिव है। तो ये सब्जेक्टिव वही सब्जेक्टिव है जो एग्जाम में आने वाला है। कहां आने वाला है, एग्जाम में आने वाला है। तो जल्दी से फटाफट आप लोग कॉपी निकाल लीजिए। यदि इसका नोट्स लेना है तो आपको पंकज स्टडी सेंटर पर जो है, ठीक है, प्ले स्टोर पे जाना है और पंकज स्टडी सेंटर को डाउनलोड करना है और वहां पे जो क्रैश कोर्स होगा 299 उसको परचेस कर लीजिए। वहां पे सारा आपको PDF पैनल, जो भी नोट्स है, टेस्ट है, सारा कुछ मिलने वाला है। आत्मा का स्वरूप कैसा है, ठीक है, तो कहेंगे आत्मा का स्वरूप अणु से भी छोटा है तथा महान से भी महान है। आत्मा मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में निवास करती है। यह मनुष्य के जगह आप जंतु भी कह सकते हैं, ठीक है, क्या कह सकते हैं, जंतु भी कह सकते हैं। जंतु में सारा व्यक्ति आ गया। तो कहते हैं कि आत्मा का स्वरूप क्या है, कहेंगे आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म तथा महान से महान है, जो मानव के या जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या है, बैठा है, छुपा है। ठीक है, आप देख सकते हैं पीछे जो है ये मानव है और मानव के अंदर क्या है ना, हृदय रूपी गुफा में आत्मा है निहित। चलिए बच्चों, ये रहा आपका अगला प्रश्न। और देखिए ये VVI क्वेश्चन है, ठीक है, ये एग्जाम में आपको जो है एग्जाम में लघुत्तरीय प्रश्न के रूप में आएंगे और वहां पे आपको एग्जाम में बना के आना है। विद्वान परमात्मा के विद्वान परमात्मा के पास क्या छोड़ जाते हैं, बोलेंगे क्या छोड़ जाते हैं बच्चों, तो छोड़ के जाते हैं जिस प्रकार नदियां अपने नाम रूप को छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती है, ठीक उसी प्रकार विद्वान व्यक्ति अपने नाम रूप,
ठीक है, अपने नाम और रूप को छोड़कर परम आत्मा में मिल जाते हैं। किसमें मिल जाते हैं? परमात्मा में मिल जाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, विद्वान के विषय में बात हो रही है कि जिस प्रकार छोटी छोटी नदियां अपने नाम रूप को भूलकर समुद्र में विलीन हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार परम जो परम पुरुष हैं वह अपने नाम रूप को भूलकर परम पिता परमेश्वर की आराधना में विलीन हो जाते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। यह रहा आपका अगला प्रश्न, नदियां क्या छोड़कर समुद्र में मिल जाती है? तो आप जानते हैं ये जो नदियां हैं, आपका भागीरथी है, ये अलकनंदा है, और ये क्या है? गंगा है। ये सारा नदी क्या हुआ है? मिल गया है। यहां नाम रूप को छोड़कर क्या हुए हैं? समुद्र में, ये जो समुद्र आप देख रहे हैं इसमें क्या हो चुके हैं? विलीन हो चुके हैं। आगे ध्यान दीजिएगा, नदी और विद्वान में क्या समानता है? मेरे प्यारे बच्चों, जिस प्रकार नदी अपने नाम रूप को छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती है, ठीक उसी प्रकार विद्वान व्यक्ति अपने नाम रूप को छोड़कर परमात्मा में क्या होते हैं? मिल जाते हैं। तो ये आपका विद्वान है, देख सकते हैं ये क्या है ना, ये क्या है? विद्वान है। और ये आपका नदी है, देख सकते हैं यह नदी जो है ना अपने नाम रूप को भूलकर समुद्र में विलीन हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार यह जो आपका व्यक्ति है, ये अपने नाम रूप को छोड़ दिए हैं और परम पिता परमेश्वर में क्या हो चुके हैं? विलीन हो चुके हैं। मेरे प्यारे बच्चों, चलिए ये रहा आपका अगला सवाल, महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं? बोलेंगे बच्चों, महान लोग संसार रूपी सागर को पार करने के लिए सत्य के मार्ग पे चलते हैं। कैसे मार्ग पे चलते हैं बच्चों? सत्य के मार्ग पर चलते हैं। पर चलकर ही वह परम पिता परमेश्वर को प्राप्त कर सकता है तथा इस जीवन मरण के चक्र से, ये जो जीवन मरण चक्र है ना, जीना है लोगों को, जो जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु होगा। अगर पूछ लिया जाए धरती पे सबसे बड़ा सत्य क्या है, वो मृत्यु है। लेकिन लोग क्या करते हैं? डर जाते हैं। लोग क्या करते हैं? डर जाते हैं। समझ रहे हैं ना बच्चों? ध्यान दीजिएगा, अतः वह सूर्य रूपी मार्ग को अपनाकर संसार रूपी सागर को पार कर जाते हैं। संसार रूपी सागर से क्या कर जाते हैं? पार कर जाते हैं। ठीक है, संसार रूपी सागर से क्या कर जाते हैं? पार कर जाते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, आगे हम लोग बढ़ते हैं। और ये रहा आपका अगला सवाल, मंगलम पाठ का 5 वाक्य में परिचय दे। मंगलम पाठ का परिचय क्या? आप जानबे करते हैं मंगलम पाठ के रचनाकार महर्षि वेद व्यास हैं, एक ठो हो गया। उसके बाद कहेंगे मंगलम पाठ में सत्य और झूठ के विषय में क्या किया गया? चर्चा किया है, 2 श्लोक हो गया। तीसरा अगर हम कहेंगे इसमें जो है परमपिता परमेश्वर की क्या है? चर्चा है, 3 ठो हो गया। इसके बाद यदि हम बात करते हैं मंगलम पाठ में, तो मंगलम पाठ में जो है उपनिषद के साथ साथ जो है कई मंत्रों लिया गया उपनिषद से, और उस मंत्रों के विषय में भी चर्चा किया गया है। तो चलिए 5 वाक्य को फटाक से हम देख लेते हैं। मंगलम पाठ में 4 उपनिषद की सहायता से 5 मंत्र। मेरे प्यारे बच्चों, मंगलम पाठ में 4 उपनिषद की सहायता से 5 मंत्र लिए गए हैं। इस पाठ में आत्मा तथा परमात्मा के स्वरूप का वर्णन किया गया है, सत्य की, ठीक है, महत्व के बारे में दिया गया है, सत्य के मार्ग को अपनाकर देवलोक जाने की विधि के बारे में बताया गया है बच्चों। ठीक है, और इसके बाद कहा जाता है जिस प्रकार नदी अपने नाम रूप को छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती है, ठीक उसी प्रकार विद्वान लोग भी जो है अपने नाम रूप को भूलकर परमपिता परमेश्वर के ध्यान में मग्न हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए ये आपका अगला सवाल रहा। अच्छा, इससे पहले अब जो है ना ऑब्जेक्टिव है। तो जैसा कि आपको सब्जेक्टिव हम पढ़ाए, इस बात को आप बेखूबी जान रहे हैं, लेकिन लगा होगा कुछ बच्चे के मन में, क्या सर आप सिर्फ संस्कृत ही पढ़ाते हैं क्या? नहीं बच्चों, आर्ट्स के बहुत सारे पेपर भी हम पढ़ाते हैं 11th-12th में, जो कि अभी आपका कोई काम का नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा काम है, क्योंकि सिर्फ 10th पढ़ लेने से ही आपका जो है ना समय कटने वाला नहीं है बच्चों। इसलिए 12th, 11th और 12th में जो भी बच्चे 8 संकाय में हैं, वो योद्धा एकेडमी को क्या करेंगे? डाउनलोड करेंगे। योद्धा एकेडमी 8 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप हमसे मिल सकते हैं। ठीक है, रोहित सर है, हम हैं, क्रिस सर हैं, आपको सभी टीचर जो है मिलके एकदम जो है आपको आर्ट्स पढ़ाने वाले हैं। तो बच्चों, आर्ट्स के लिए भी एक बार जरूर आप लोग जो है अपने भैया से मिलने आइएगा। अगर आप हमको भैया मान रहे हैं तो 11th-12th में जरूर याद कीजिएगा, बेखूब और बेहतरीन अंदाज
आज मैं आपको क्या पढ़ाने वाले हैं, आर्ट्स पढ़ाने वाले हैं। चलिए अब ऑब्जेक्टिव देखते हैं, VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो ये रहा आपका पहला सवाल, फटाफट जवाब दीजिए। सत्यमेव जयते डैश डैश है, आगे का मंत्र गायब है। ये एग्जामिनर करता है आपसे मजाक, ठीक है, लेकिन आपको उसके मजाक में फंसना नहीं है। किस उपनिषद से संकलित है, किस उपनिषद से लिया गया है? तो ध्यान दीजिए, जैसे हमको याद है कि यहां पे सत्यमेव जो जयते है यह किस उपनिषद से लिया गया है, तो आप अभी तुरंत पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, जल्दी से बताइए। कहिएगा हाँ गुरुजी बिल्कुल पढ़े हैं, तो ये इसका आंसर क्या होना चाहिए, मुंडकोप उपनिषद, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ये रहा आपका अगला सवाल, किसकी जीत नहीं होती है? तो आप जानते हैं किसकी जीत नहीं होती है, तो झूठ की जीत नहीं होती है, अर्थात असत्य की जीत नहीं होती है, ठीक है प्यारे बच्चों, असत्य की जीत नहीं होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी रहा सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या है? तो छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा आप जानते हैं क्या है, आत्मा है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न ये रहा आपका, नदियां समुद्र में कैसे मिलती है? तो नदियां जो समुद्र में है अपने नाम रूप को भूलकर समुद्र में विलीन हो जाते हैं। नदियां समुद्र में कैसे विलीन हो जाती है? तो अपने नाम रूप को क्या भूलकर। तो यहां देखिए क्या है, नाम को छोड़कर, रूप को छोड़कर, नाम और रूप के साथ, नाम और रूप को छोड़कर। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इन्हें की कोई से कोई ऑप्शन क्या करना, टिक कर देना एग्जाम में, ठीक है। और एग्जामिनर भी वैसा ही टिक कर नंबर जो है आपको देने वाला है, इसलिए सोच समझ के आपको आंसर देना है। सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? आप जानते हैं बच्चों, सत्य का मुख जो है सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है, इसीलिए हम कहेंगे हिरण्मयन पात्रेण। आपको पहला श्लोक पढ़ाए होंगे, हिरण्मयन पात्रेण सतस्य अपिहितम मुखम तत्वम पुष्ण आपाविर्णु सत्य धर्माय दृष्टिये। ये अभी तुरंत पढ़ाए ना, वहीं से। चलिए ये रहा अगला सवाल, सत्यम एव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? जल्दी से बताइए, सत्यमेव जयते जो है किस उपनिषद से लिया गया है, और जल्दी से जो है आप लोग इसमें जो है कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा किस उपनिषद से लिया गया है। तो ये आपका कौन सा उपनिषद है, मुंडकोप उपनिषद से लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं? ध्यान दीजिएगा, मंगलम पाठ में कुल कितने हैं, 5 मंत्र हैं। चलिए आगे, अगर यह पूछ लिया जाए आपसे कि उपनिषद, ठीक है, उपनिषद की संख्या, तो याद रखिएगा उपनिषद की कुल संख्या की बात करें, कुल संख्या की बात करें, कुल संख्या कितना हो जाएगा, तो 108 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, करा कि हिरण्मयन पात्रेण, अभी तुरंत आपको मंत्र पढ़ के बताए हैं, डैश 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 दृष्टिये। तो यह मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? तो आपको पता होगा यह उपनिषद किससे लिया गया, किस उपनिषद से, ईशावास्य उपनिषद से मेरे प्यारे बच्चों लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, महान से भी महान क्या है? तो महान से भी महान क्या है, तो हम लोग कहेंगे आत्मा है, ठीक है, क्योंकि आपको पढ़ाए होंगे कि सूक्ष्म से सूक्ष्म तथा महान से महान, सूक्ष्म से सूक्ष्म तथा महान से महान कौन है, आत्मा है, जो हृदय रूपी गुफा में क्या है, अवस्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? तो यह किसके द्वारा है, ध्यान दीजिएगा। तो कई बच्चे जो है आत्मा को मारेंगे, जो कि क्या है, गलत है, आत्मा से थोड़ी होगा। यह पूरे संसार जो अनुशासित है किससे व्याप्त अनुशासित है, परमात्मा से। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, वेदा हेमंतम पुरुषम महानतम, ठीक है। तो ये जो है वेदा हेमंतम पुरुषम, ठीक है, वेदा हेमंतम पुरुषम महानतम डैश 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 विद्यते, ठीक है। यह मंत्र किससे लिया गया है? तो आपको पता होगा यह मंत्र जो है किससे लिया गया है, श्वेता श्वेतर उपनिषद से। ऑप्शन नंबर बी। ये रहा आपका अगला सवाल, मंगलम कहां से संकलित है? जल्दी से बताइए। वेद से संकलित है? नहीं गुरुजी। पुराण संकलित है? नहीं। वेदांत संकलित? नहीं। तो क्या हो जाएगा, उपनिषद, ठीक है। मंगलम पाठ जो कहां संकलित है, तो यह उपनिषद से संकलित है। वैदिक वाग्वस्य के अंतिम भाग से
लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनोर अन्यान महतो महियान आत्मन महिमान, ध्यान दीजिएगा, करा कि महिमान आत्मन, यह जो है श्लोक कहां से या किस, ध्यान दीजिएगा, मंत्र किस उपनिषद से संग्रहित है। संग्रहित मतलब होता है लिया गया, ठीक है, लिया गया मतलब कहां से लिया गया है। तो जल्दी से बताइए, यह जो है अनोर अन्यान महतो महान, सूक्ष्म से सूक्ष्म तथा महान से महान कहां से लिया गया है। तो यह आपका क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए, कंठोप उपनिषद, ठीक है कहीं पर। तो हाँ गुरुजी है, बिल्कुल आपका क्या है, सही जवाब है। जल्दी से आप लोग कमेंट भी कीजिए जो कि बिल्कुल क्या है, सही है। आगे बढ़ते हैं, यह रहा आपका अगला सवाल। नदियां नाम और रूप को छोड़ किस में मिलते हैं। जल्दी से बताइए, हम नहीं बताएंगे क्योंकि बार बार आप यह क्वेश्चन आप लोग जान रहे होंगे। तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, समुद्र हो जाएगा। वो तो मजाक कर लेते हैं तो उन्हीं लोग से कि नहीं बताएंगे, बताना तो है ना चलिए अगला है, अनोर अन्यान डैश महियान, पद्यांश के रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा। तो कौन सा पद होगा, जल्दी से बताइए। अनोर अन्यान महतो महियान, तो भाई साहब ये है आपका महतो महियान, ठीक है। वो श्लोक आप बुक में देख लीजिएगा, अनोर अन्यान महतो महियान। तो यहां पर पहले महतो है तब महियान, तो महतो ले लेंगे। चलिए सही जवाब है। आगे निकल चलिए, ये तो अगला आगे प्रश्न ही नहीं है आपका, संपूर्ण क्या हो गया, खत्म द हिंद। तो जल्दी से बच्चों कमेंट करके बताइए कैसा लगा आपको क्लास, और इस क्लास के सिलसिले में जो भी कमेंट होगा जरूर दीजिए, आप लोग लिखिएगा, क्योंकि कमेंट से ही हम आपके बारे में, आपके मनसा के बारे में चेक कर पाएंगे, आपके मन को आपको कैसा ये चैप्टर लगा। तो और सारे जो भी बैच होंगे, जो भी क्लास होंगे संस्कृत का, वो प्रॉपर रूप से आपको मिलने वाला है। तो जल्दी से आप लोग क्या कीजिएगा, पंकज स्टडी सेंटर को ज्वाइन कीजिए, और पंकज स्टडी सेंटर जो है उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए और जल्दी से क्रैश कोर्स को परचेस कीजिए। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले क्लास में।